नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीजी के पॉइंट में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से छत्तीसगढ़ में होने वाली शिक्षक भर्ती पर महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इनमें हम गणित के ऊपर प्रश्न देखेंगे। यह हमारा भाग 3 है दोस्तों। अगर आप भाग 1 और भाग 2 नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वह क्या कहलाती है? अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी सभी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को भिन्न के रूप में व्यक्त करना असंभव है। अगला प्रश्न है, संख्या 0.777 में 7 के ऊपर बार का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 7 का अंक बार बार दोहराया जा सकता है। जो बार लगा है वह चिन्ह आवर्ती है, जो दशमलव यानी कि रिकरिंग डेसिमल को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है, किसी संख्या के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर शून्य कब हो जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इकाई के स्थान पर। इकाई के स्थान पर अंक और स्थानीय मान और अंकित मान जातीय मान हमेशा समान होता है। 2 अंकों की सबसे अभाज्य संख्या कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 97। 97 केवल 1 और 97 से कटती है, इसलिए वह 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक परिमेय संख्या का वास्तविक संख्या ने रियल नंबर होता है। यह कथन बताना है कि सत्य है कि गलत है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, यह कथन बिल्कुल सत्य है। वास्तविक संख्याओं में झोल में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या आती है। यदि किसी संख्या अंतिम अंक 0 है तो वह निश्चित रूप में विभाजित होगी, यानी किससे विभाजित होगी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 2, 5 और 10 तीनों से। वह तीनों संख्या से विभाजित होगी। अगला प्रश्न है, शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कोई नहीं, यानी इसका कोई मल्टीप्लिकेटिव नहीं है। अगला प्रश्न है, -1 की घात सम संख्या इवन पावर होने पर परिणाम क्या होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 1। अगला है, सबसे छोटी विषम संयुक्त संख्या यानी कंपोजिट नंबर कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 9। 4, 6, 8 जो है सम है। 9 जो है पहली ऐसी विषम संख्या है जिससे 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। अगला प्रश्न है, स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू के सिद्धांत किस भारतीय गणितज्ञ की प्रमुख देन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने स्थानीय मान पद्धति और शून्य का प्रयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला प्रश्न है, दो सह अभाज्य यानी को प्राइम संख्याओं का गुणनफल हमेशा खाली स्थान के बराबर होता है। तो उनका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, एलसीएम। चूंकि उनमें कुछ कॉमन नहीं होता इसलिए उनका गुना ही उनका एलसीएम होता है। अगला प्रश्न है, रोमन प्रणाली में सी किस संख्या को दर्शाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सी जो है 100 को दर्शाते हैं। पूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर क्या है?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जिनके गुणनखंडों का योग संख्या को छोड़कर संख्या के बराबर हो। जैसे कि 6 का गुणनखंड है 1 2 3, तो इसको हम जोड़ेंगे तो आएगा 6। अगला प्रश्न है, प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं यानी होल नंबर का औसत क्या होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 1.5। इसको हम जोड़ के देख लेते हैं। प्रथम पूर्ण संख्या है 0 1 2 3, तो इनका जो सम है वो है 6, और 6/4 इज इक्वल टू 1.5। अगला प्रश्न है, किसी संख्या को 10 से भाग देने पर दशमलव किधर खिसकता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, दाईं ओर एक अंक। भाग देने पर मान छोटा होता है, इसलिए दशमलव बाईं ओर खिसकता है। अगला है, दशमलव संख्या 0.2 का वर्ग स्क्वायर क्या होगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 0.04। अगला प्रश्न है, परिमेय संख्या का उत्पत्ति किस संख्या से हुई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी रेशियो, अनुपात। इन रचनल शब्द रेशियो से बना है क्योंकि P/Q का रूप है। अगला प्रश्न है, 10 का 10 का क्यूब का मान क्या है? तो 10 का क्यूब जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1000। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य नहीं है? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 33। 33 जो है 3 और 11 से विभाजित है। अगला है, वह संख्या क्या कहलाती है जिसे किसी संख्या अन्य संख्या से विभाजित किया जा सकता है? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भाज्य। जिन संख्या को भाग दिया जा सकता है वह भाज्य कहलाता है। अगला है, किसी ऋणात्मक पूर्णांक का वर्ग हमेशा क्या होता है? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक। अगला प्रश्न है, संख्या 1000 का पूर्ववर्ती क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 999। सबसे छोटा 3 अंकों का अभाज्य संख्या कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 101। अगला है, संख्या 5 के पहले 5 गुणजों का योग क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, यानी 75। अगला प्रश्न है, किसी भी सम संख्या का वर्ग हमेशा खाली स्थान होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सम। अगला प्रश्न है, इकाई दहाई सैकड़ा पद्धति को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संख्या प्रणाली। इसे दशमलव प्रणाली या भारतीय संख्या प्रणाली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 1/1000 को दशमलव में कैसे लिखेंगे? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 0.001। अगला प्रश्न है, स्क्वायर जो है एक संख्या है। उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, परिमेय संख्या। 16 का जो इस 16 रूट जो है वो कौन सी संख्या है? रूट 16 को बताना है। तो रूट 16 जो है परिमेय संख्या है क्योंकि वो 4 का स्क्वायर है। अगला प्रश्न है, x का मान ज्ञात कीजिए यदि x + 5 = 0 है तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, -5।
अगला प्रश्न है, किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा क्या होता है? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, एक। अभाज्य संख्या में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता। अगला प्रश्न है, संख्या 25 के लिए रोमन अंक क्या है? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, XX और V। अगला प्रश्न है, शून्य का योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 0। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या का इकाई में अंक 3 है तो उसके वर्ग का इकाई क्या होगा? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 9। अगला प्रश्न है, वह संख्या जो स्वयं के अलावा किसी अन्य से ना कटे एक को छोड़कर क्या कहलाता है? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अभाज्य संख्या। अगला प्रश्न है, 2/5 का प्रतिशत में बदलिए। तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 40%। अगला प्रश्न है, प्रथम 10 प्रकृत संख्याओं में कितनी विषम संख्याएं हैं? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 5। अगला प्रश्न है, 0.125 का साधारण भिन्न रूप क्या है? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, एक 1/8। अगला प्रश्न है, पाइथागोरस चित्र का संबंध किस आकृति से है? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, समकोण त्रिभुज। अगला प्रश्न है, संख्या रेखा पर -5 और +5 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 5। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है तो -5 से +5 के बीच 1, 2, 3, 4 और 5 आएंगे। अगला प्रश्न है, 48 को 12 से भाग देने पर भागफल क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 4। अगला है, सबसे छोटी अभाज्य युग्म प्राइम पेयर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। अगला प्रश्न है, 10 का स्क्वायर 0 + 10 का स्क्वायर 1 का मान क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 11। अगला प्रश्न है, संख्या 123 में 2 का स्थानीय मान क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 20। अगला प्रश्न है, परिमेय संख्या का उदाहरण क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, √5। अगला प्रश्न है, अनंत को किस रूप में किस संख्या से गुणा करने पर क्या मिलता है? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अनंत। अगला प्रश्न है, 75 का परावर्ती क्या है? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 76। अगला प्रश्न है, रोमन अंक m किसे दर्शाता है? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 1000। अगला प्रश्न है, वह संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो वह किसके निश्चित रूप से विभाजित होगी? तो उसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 6 से। अगला प्रश्न है, व्युत्क्रम का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, गुणात्मक प्रतिलोम। अगला प्रश्न है,
0.5 धन 0.05 धन 0.005 का योग क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 0.555। तो इसी के साथ ही हमारे प्रश्न खत्म होता है दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें। अगर यह आपको थोड़ी सी भी आपके परीक्षा के लिए इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर लाइक जरूर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर आप अन्य ऐसी वीडियो देख सकते हैं।